ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुले, ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुले अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। तो ये एक दस्तूर है, एक तरीका है कि जो भी यहाँ पढ़ता है एक वक्त के बाद अपनी मतलब वो कमाने के लिए या दूसरे फील्ड में चले जाते हैं मतलब। और जामिया मिलिया में इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाती है और हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी लोग मिले और इस जामिया यूनिवर्सिटी से शाहरुख खान, कबीर खान, अंजना जी, ये सब यहाँ के पास आउट हुए हैं। ए फिरंगियों, मैं अपना आज़ादी का परवाना लेने आया हूँ और आज़ादी का परवाना मुझे नहीं मिलेगा तो मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो वही हुआ, ये आज बैतुल मुक़द्दस में दफन है और वहाँ इनकी कब्र है। इस ग्लोबलाइजेशन के बाद जो दुनिया मुट्ठी में आ गई है और आजकल हमारे पास ज़राए बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनेट के ज़रिए तमाम चीज़ों के ज़रिए। आप यकीन मानिएगा जब हम पीएचडी कर रहे थे तो हमें मटेरियल नहीं मिल रहा था, लाइब्रेरीज़ में जाते थे वहाँ भी नहीं मिलता था, इंटरनेट का दौर ही नहीं था। लेकिन हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। आप मेरे पीछे देखिए, ये माहौल, ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये है जौहर डे। यहाँ पर गेट टुगेदर के तौर पर ओल्ड बॉयज़ और सारे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं ओल्ड, वो सारे आए हुए हैं और यहाँ पर गेट टुगेदर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रोग्राम हो रहा है, खाने पीने का भी इंतज़ाम है। यहाँ का माहौल आप यहाँ पर देख सकते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनाने जा रहे हैं कि ये क्यों मनाया जा रहा है और कब से मना रहे हैं ये और इनका पर्पस क्या है। और यहाँ पर बहुत सारे ओल्ड बॉयज़ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनकी तारीख़ क्या रही है और उनको कैसा महसूस हो रहा है एक साथ आकर के। हमारे साथ बने रहिएगा। सर, आज जो प्रोग्राम किया जा रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो थोड़ा सा बताएंगे इस प्रोग्राम के बारे में और आपने कब पास आउट किया था यहाँ से, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, जामिया के बारे में। मेरा नाम हसीब अनवर है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं जामिया का मैं फ़ारिग हूँ, तालिब इल्म था मैं यहाँ पे। 96 में मैं यहाँ से पास आउट हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया की एक अपनी तारीख़ है। मुल्क की आज़ादी में इस इदारे का बहुत अहम किरदार था। शेखुल हिंद मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इन लोगों ने जामिया की बुनियाद रखी थी और इन लोगों ने इस मुल्क की भी बुनियाद रखी। आज़ादी की जो जंग लड़ी जा रही थी उसकी बुनियाद भी उन्हीं लोगों ने रखी और आज़ादी की जंग में एक ऐसा इदारा जो अपने बलबूते चलता हो, अंग्रेज़ों का मोहताज ना हो, जो इदारा, वो इदारा बनाया उन लोगों ने जामिया मिलिया इस्लामिया। ये हिंदुस्तान का वाहिद इदारा है जो गंगा जमनी तहज़ीब की बुनियाद पर, मुल्क की ज़ुबान की बुनियाद पर यहाँ की तालीम होती थी। उर्दू यहाँ पे राइज था और अब भी है, ये हमारे तहज़ीब का हिस्सा है। और हमारे जो फाउंडर थे मोहम्मद अली जौहर, जो जिन्होंने कसम खाई थी कि मैं ग़ुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। गोलमेज कॉन्फ्रेंस उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा था कि मुझे आज़ादी दे दो, मेरा मुल्क आज़ाद कर दो, वरना मैं उस मुल्क में तुम्हारी हुकूमत में वापस नहीं जाऊंगा। उनका वहीं इंतकाल हुआ और यरूशलेम में बैतुल मुक़द्दस में दफन हुए, यहाँ नहीं आए वो। इस इदारे की बुनियाद उन्होंने रखी थी। उनको हम लोग याद करते हैं हर साल, जौहर डिनर पे उनको याद करते हैं। और जो यहाँ की तहज़ीब सकाफ़त है, जो एक्टिविटीज़ होती है, सारे गेट टुगेदर, जो पुराने दोस्त अहबाब हैं यहाँ पर यकजा होते हैं, एक दूसरों को याद करते हैं और मुल्क के कोने कोने से यहाँ पे तालिब इल्म आते हैं इस मौके से। अच्छा, आपने क्या किया था यहाँ से जामिया से? जामिया से हमारी ग्रेजुएशन थी, मैंने पीजी किया था यहाँ से। कई सारे जो एलुमनीज़ हैं, शाहरुख खान वगैरह सब यहीं से थे, मास कम्युनिकेशन से थे। सुहैब इलियासी साहब यहाँ से थे। मीडिया में तो काफ़ी लोग हैं, बरखा दत्त वगैरह भी यहाँ से गई हैं। पॉलिटिकल फील्ड में भी काफ़ी लोग हैं। सपा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमाल साहब होते थे, वो यूनियन में यहाँ पे सदर थे। कुंवर दानिश अली अभी कांग्रेस से लोकसभा लड़े थे, वो भी यहाँ से थे। काफ़ी सारे फील्ड में यहाँ से लोग भी आए, देखा है। जी हाँ, वो सब भी है। सर, जो गेट टुगेदर नहीं कर पा रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अपना आपके दोस्त पुराने दोस्त नहीं आ पाए? नहीं, बहुत सारे को, एक तो सबकी अपनी अपनी सहूलतें हैं। जो लोग कोऑर्डिनेट हो पाए हैं वो लोग आ गए हैं और सबके सब आ जाएंगे तो उतनी जगह भी नहीं होगी। तो अब मैं ही कई साल बाद आया हूँ। अच्छा सर, एक लास्ट में सवाल होगा, कहीं ना कहीं कहा जाता है या माहौल बिगाड़ने के लिए कहा जाता है कि जामिया जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये, लेकिन देखा जाता है कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर जो है शुरू से। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा। नहीं, ये कहने को इस तरह की बातें तो उस तरह के जो लोग हैं वो कहते रहते हैं
लेकिन जामिया का कभी ऐसा मिजाज नहीं रहा है। जामिया में जब तक हम लोग थे, हमारे कई सारे दोस्त गैर मुस्लिम थे, हमें उसका कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो मुस्लिम हैं या नहीं है। उन्हें भी कभी एहसास नहीं हुआ, इस तरह का कभी यहाँ माहौल नहीं रहा है। ये तो बिल्कुल हिंदुस्तानी कल्चर की यूनिवर्सिटी है और हर ज़ुबान के लोग, हर इलाके के लोग, हर मज़हब के लोग यहाँ पे इक्वली राइट रखते हैं और तालीम हासिल करते हैं। टीचिंग्स में, नॉन टीचिंग में भी गैर मुस्लिम हैं, हमें उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी तो हमारे भाई हैं ना। पूछना चाहेंगे जी। जौहर डे के बारे में क्या कुछ बताएंगे? देखिए, जौहर डे के बारे में भाई फ्रीडम फाइटर थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, और एक वाहिद शख्स ऐसे थे जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ए फिरंगियों, मैं अपना आज़ादी का परवाना लेने आया हूँ और आज़ादी का परवाना मुझे नहीं मिलेगा तो मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो वही हुआ। ये आज बैतुल मुक़द्दस में दफन है और वहाँ इनकी कब्र है, और इन्होंने कहा था कि मैं गुलाम देश में वापस नहीं जाऊँगा। मोहम्मद अली मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने स्थापित किया है, रामपुर ज़िले में स्थापित है। और वहाँ से भी जैसे जामिया मुस्लिम रामपुर के रहने वाले हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर, और जैसे ये बहुत बड़ा इदारा है, मुस्लिम इदारा है, ऐसा नहीं है यहाँ मुस्लिम ही यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, यहाँ हिंदू भी और हर समाज के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, और यहाँ से जो पास आउट होते हैं वो कुछ ना कुछ हासिल करते हैं, और एक जज्बा उनके अंदर होता है जो वो किसी स्टेज पे जाके जज या IAS IPS यहाँ से निकलते हैं, पढ़ते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ओखला की खुशकिस्मती है या दिल्ली की खुशकिस्मती का है कि जामिया यूनिवर्सिटी जैसी एक संस्था जी यहाँ पर है? जी। देखिए, ओखला के लिए तो ये है ही है, हिंदुस्तान लेवल पर बहुत बड़ा ये जो है शिक्षा को बांट रही है। शिक्षा ऐसे ही यहाँ से लोग ग्रहण कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे ओहदे पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ सभी समाज के लोग पढ़ते हैं, और हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और हर समाज के लोग, हर समुदाय के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। और एक बहुत बड़ा इदारा है जो हिंदुस्तान लेवल पर है ही है, हिंदुस्तान के बाहर भी। कहाँ से लोग आए होंगे अभी यहाँ पर? अभी यहाँ जो स्टूडेंट्स ओल्ड में रहे, पूर्व में रहे, कहाँ से लोग फ्लाइट पकड़ के आए हैं और सबने सेलिब्रेट किया है, सब आके यहाँ शामिल हुए हैं। शाहरुख खान के बारे में कहा जाता है? शाहरुख खान साहब ने यहाँ से मास कम्युनिकेशन किया था, और तो कभी आप लोगों ने बुलाया उनको? बिल्कुल आते रहते थे पहले, तो अब थोड़ा व्यस्त हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है, विशेष आती है उनकी, आते हैं वो। ऐसा नहीं। कमाल अख्तर हमारे यहाँ से पढ़े हैं, जावेद अली MP साहब हैं राज्यसभा में अभी, वो भी हैं। और अभी जैसे आज प्रोग्राम हुआ, इसमें शाहरुख खान को दावत गई होगी क्या? हाँ, विशेष उन्होंने दिया है। अच्छा, हाँ, उन्होंने शुभकामनाएं अपनी दी हैं, और ऐसा नहीं है। हाँ, बस व्यस्त होंगे या जो भी, आते रहे हैं पहले भी। हाँ, पहले आते थे, आपको मालूम ही है सबको। जी। और बताइए साहब। मोहसिन सैफी, नोएडा से हूँ मैं। ठीक। क्या जामिया से? देखिए, मेरे यार दोस्त हैं, मैं तो जामिया से नहीं हूँ, मैं AMU से रहा हूँ। ठीक जी। हाँ, वो भी बड़ा इदारा है। जी, बिल्कुल सही है। वो सर सैयद साहब ने उसके लिए बड़ी मशक्क़त की, लोगों से चंदा मांगा और क्या क्या उन्होंने झेला, जब जाके वो वहाँ स्थापित हुई अलीगढ़ में। और माशाल्लाह अपने इदारे हैं, AMU है, जामिया है, और उसके बाद मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो बनाई है, आजम खान साहब ने बनाई है। बहुत अच्छी बात है, आपको सारी हिस्ट्री मालूम है। अरे सर जी साहब। सर, आपका नाम और आपने क्या किया? मैं डॉक्टर मुजीब अख्तर हूँ, और मैं जामिया में 1989 में आया था, और मैंने BA ऑनर्स अरबिक में एडमिशन लिया था, और SR के हॉस्टल में रहता था मैं। BA करने के बाद मैंने यहीं से MA भी किया, यहीं से मैंने B.Ed भी किया, यहीं से मैंने PhD भी किया। तकरीबन 13 साल मैं हॉस्टल में रहा। 2023 में वहाँ से मैं PhD करने के बाद वहाँ से निकला। उसके बाद मैंने 15 साल दिल्ली का एक मशहूर स्कूल है, पब्लिक स्कूल, क्रिसेंट स्कूल, जिसकी 2 ब्रांच है, दरियागंज में भी है और मौजपुर में भी है, उसमें मैंने पढ़ाया। और 2010 से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अरबिक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो जहाँ तक जामिया का ताल्लुक़, मैं तारीख़ तो आपको बता दी इन्होंने, तारीख़ में नहीं जाना चाहूँगा। जामिया का जो माहौल है, ऐसा माहौल मैंने कहीं देखा नहीं।
और जिस जगह मैं आज हूँ, आप यकीन मानिएगा ये जामिया की देन है। चाहे वो सकाफ़ती सरगर्मियाँ हो, खेल कूद हो, सब यहाँ इस तरह होता है कि आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट पूरी तरह जो है यहाँ किया जाता है, जिसके नतीजे में ये होता है कि आप कहीं भी जाने के बाद स्टेज पे जाएं, कहीं भी जाएं, आपके अंदर डर और खौफ बिल्कुल नहीं होगा। मैं ऑल इंडिया रेडियो की अरबिक और उर्दू न्यूज़ सर्विसेज में एज ए कैजुअल मैंने 1997 से 2014 तक अरबिक यूनिट में काम किया और अभी भी एज ए कैजुअल उर्दू न्यूज़ में मैं जाता हूँ। अब जो नए लड़कियाँ पढ़ रहे हैं जामिया में, जो अभी रिसेंटली फ्रेशर हैं, उन लोगों को लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उन लोगों को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि आज का दौर जो है वो कॉम्पिटिटिव दौर है, तो आप अपनी सलाहियत को निखारें। जब तक अपने अंदर सलाहियत पैदा नहीं करेंगे इस मुकाबला जाती दौर में आप आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं। और ख़ास तौर से इस ग्लोबलाइजेशन के बाद जो दुनिया मुट्ठी में आ गई है और आजकल हमारे पास ज़राए बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनेट के ज़रिए, तमाम चीज़ों के ज़रिए। आप यकीन मानिएगा जब हम पीएचडी कर रहे थे तो हमें मटेरियल नहीं मिल रहा था, लाइब्रेरीज़ में जाते थे वहाँ भी नहीं मिलता था, इंटरनेट का दौर ही नहीं था। लेकिन आज तो इतने सारे वसाइल और ज़राए इनके पास मौजूद हैं कि जो हमारे पास एक खिलौना है जिसको मोबाइल कहते हैं, अगर उसका सही इस्तेमाल करना चाहें, कंप्यूटर का सही इस्तेमाल करना चाहें, तो बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं और पॉजिटिव वे में जा सकते हैं। सर, तब में और अब में क्या फ़र्क नज़र आता है माहौल में? देखिए, 90 में थे, 1989-90 में, उस वक्त के और अब के माहौल में क्या फ़र्क नज़र? उस वक्त के और अब के माहौल में मुझे ये फ़र्क नज़र आ रहा है कि उस वक्त जो बच्चे थे, वसाइल और ज़राए ना होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त करते थे, यहाँ तक कि घर में माली एतबार से भी कमज़ोर होते थे, और जब यहाँ आते थे तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त करते थे और उन्हें कामयाबी मिलती थी। लेकिन और उस ज़माने में जो हमारा एक तहज़ीब है, तहज़ीब व सकाफ़त है, तौर तरीक़ा है, वो पूरी तरह से जामिया की अक्कासी करता था। हम खुद चाहते थे कि हम ऐसे लिबास में रहें और ऐसे तौर तरीक़े अपनाएं, ऐसे तरीक़ों से लोगों से पेश आएँ कि जामिया की जो तहज़ीब है, जामिया की जो एक तारीख़ रही है, उसकी अक्कासी उससे हो सके। अब मैं जामिया कभी कभी बस एज ए एग्ज़ामिनर आता हूँ, लेकिन उस वक्त के और आपके माहौल में फ़र्क अच्छा खासा नज़र आया है। चाहे वो बोलचाल का माहौल हो, चाहे असातिज़ा से ताल्लुक़ का माहौल हो, चाहे लिबास का मामला हो, इन तमाम चीज़ों में काफ़ी तब्दीली आई है। आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व छात्रों का एक मिलन समारोह कर सकते हैं, जिसको अलुमिनाई मीट के नाम से कहते हैं, और ये जौहर साहब जो फाउंडर्स हैं उनके नाम पे एक डिनर के रखा गया है प्रोग्राम, इन्हीं के मौके पर बनाया जा रहा है जौहर डे। मतलब जो ओल्ड बॉयज़ हैं जो काफ़ी पुराने साथ एक दिन हाँ मिलते हैं, फिर मीटअप हो जाती है, बहुत सालों से नहीं मिल पाते हैं, फिर एक मीटिंग के जरिए है एक तरह से मीटअप का। तो हर साल तो नहीं देखा, इस साल ज़्यादा देखा। नहीं, पिछले साल भी इस मनाया गया था, इस एक होटल में निजी स्थान पर हुआ था। हाँ, हो रहा है, जो पुराने साथी, जो हमारी यादें यहाँ रह जाती हैं, जो एक वक्त के बाद फिर से मतलब इसी प्रोग्राम के मुनासिबत से हम लोग एक जगह जमा होते हैं और मिलते हैं। एक शेर जैसे है ना, ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुले, ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुले अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। तो ये एक दस्तूर है, एक तरीका है कि जो भी यहाँ पढ़ता है एक वक्त के बाद अपनी मतलब वो कमाने के लिए या दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। मतलब ये एक सिलसिला है, ये मतलब आज से नहीं, ये मतलब दुनिया का एक तरीका है कि पढ़ाई के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि अपने इस महबूब इदारे को छोड़ के हम सबको जुदा होना पड़ता है। लेकिन इस मौके पे हम लोग एक जगह जमा होते हैं और मिलते हैं, ये एक खुशी का मौका है हमारे लिए, और हमारे जो बड़े यहाँ पे जो हमारे सीनियर साथी हैं उनके लिए भी एक बड़ा मतलब खुशी का मौका है कि हम लोग एक साथ मिल के आपस में मिलते हैं, जुलते हैं। तो ये बहुत अच्छा माहौल है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। क्या प्रोग्राम होने जा रहा है? प्रोग्राम हमारी बस कोई ख़ास प्रोग्राम होता नहीं है, इसमें मिलना जुलना होता है, और हमारे जो फाउंडर मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिन्होंने कुर्बानी दी और इस इदारे को कायम किया, उनकी कुर्बानियों को याद किया जाता है इस मौके से। जो मतलब फाउंडेशन डे तो गुजर चुका पहले, लेकिन होता है कि एक वक्त के बाद हम लोग पार्टी मतलब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और आपस में मिलते जुलते हैं और उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हमारे मुल्क के लिए और इस इदारे के लिए। जो ओल्ड बॉयज़ हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो देख रहे होंगे? मैं ओल्ड बॉयज़ को ये जी बहुत सारे लोग जो
पढ़ने के बाद यहाँ से दूसरे मुल्क चले जाते हैं, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में या यूएस वगैरह में चले जाते हैं। कुछ लोग तो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ जॉब के सिलसिले में जाते हैं। तो मैं उनको यही प्रोग्राम देता हूँ कि जिनको भी अगर वक्त मिले यहाँ पे आने की तो वो ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ से हमारी यादें वाबस्ता हैं, यहाँ से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो खैर पास आउट हो चुके हैं। जी 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 ये इतनी बड़ी मतलब यूनिवर्सिटी है, जी, पूरी जी। दुनिया में मशहूर है। जी 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 और आप खुशकिस्मत है इस यूनिवर्सिटी से पास जी जी आउट जी जी होने के लिए। जी कभी देखा होगा आपने छोटी मोटी आँच आ जाती है यूनिवर्सिटी में कुछ असामाजिक तत्वों के लिए। जी, 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 तो जी। क्या दिल दुखता है उसको देख? दिल, हाँ, मतलब हमारे कुछ लोग होते हैं जो हर कम्युनिटी में होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं, जो हमारे इस तरह के मतलब जो एक हमारा अच्छा इमेज रहा है यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम तलबा ही पढ़ते हैं, यहाँ हमारे गैर मुस्लिम भाई भी पढ़ते हैं, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हर तबके से लोग यहाँ आते हैं और पढ़ाई करते हैं, चाहे वो जामिया हो या अलीगढ़ हो। मतलब हर तरह के तबका के लोग, चाहे खासकर यहाँ पे मतलब जो गरीब बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है, तो है जो जैसे गलगोटिया और इस तरह के इदारों में एडमिशन लेने का, लेकिन उनके लिए यहाँ ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि वो यहाँ आकर कम पैसों में अपनी तालीम हासिल कर सकें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ इस इदारे का, और ऐसे मौके पे अपने उन सीनियर मतलब जो हमारे सीनियर भाई हैं उन लोगों का, कि इस तरह के पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि हम जैसे लोग एक जगह मिलजुल कर एक दूसरे से मिले जुले। बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद जौहर डिनर में आज आने के लिए। जामिया की खुशकिस्मती है कि जामिया मिल्लत इस्लामिया यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। ऐसा देखते हैं आप कि ओखला की खुशकिस्मती है? ये तो पूरे देश की खुशकिस्मती है कि जामिया मिल्लत इस्लामिया हमारे देश में है, और यहाँ से हज़ारों बच्चे हर साल पास आउट होते हैं और देश के अलग अलग जगह संस्थाओं में जाकर वर्क करते हैं और देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं तो क्या लगता है कि ओल्ड बॉयज़ सारे मिलते हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स मिलते हैं, क्या पैगाम जाता है लोगों तक? एक गेट टुगेदर होता है कि कौन कहाँ पे है, अभी फ़िलहाल वर्क कर रहा है, और फिर काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है मुलाकात। जैसे हमारे सीनियर्स, कुछ हमारे कैमरे के पीछे लोग भी है, वो हमारे दोस्त है, सीनियर है, तो उनसे भी मिलना होता है, अच्छा लगता है। आपसे मिला, मुझे अच्छा लगा। आशु साहब, आज जो ओल्ड बॉयज़ का गेट टुगेदर था यहाँ पर, जी जी और जौहर डे मनाया गया है, जी जी। तो क्या कहेंगे जामिया के बारे में, दो शब्द क्या कहेंगे? और आपने कब पास आउट किया था, थोड़ा सा बताइए। ये ओल्ड बॉयज़ ने डिनर रखा था, ये हर साल बनाया जाता है यहाँ पर, और जामिया मिलिया में इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाती है। और हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी लोग मिले, और इस जामिया यूनिवर्सिटी से शाहरुख खान, कबीर खान, अंजना जी, ये सब यहाँ के पास आउट हुए हैं, यहाँ के पढ़े हुए हैं, और इसी बहाने और लोगों से मुलाकात होके कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं यहाँ पर जामिया वालों से। अब जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पहले के जो स्टूडेंट थे काफ़ी बड़े बड़े जज भी हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं वो लोग। अब जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब किस तरीके से वो अपने को आगे बढ़ाएं? देखिए, मैं तो स्टूडेंट को कहना चाहूँगा, दिल लगा के पढ़ाई करें, इस जामिया को रोशन करें, इस जामिया का नाम, और यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर और IAS कई ऑफिसर यहाँ से निकले, अच्छे से अच्छा आदमी पढ़ के यहाँ से निकला है जामिया से। और बच्चों से कहना चाहूँगा जामिया का नाम रोशन करें ज़्यादा से ज़्यादा। सर, आपसे